मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का दिलसुख मैथ्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन ने स्टार्ट कर दी थी 12th मैथ्स और अपन ने पहले इसमें डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। उसी में आज अपन आगे शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, है ना, अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन। इसके अंदर आप देखो अवकलन क्या होता है, आप 11th में पढ़ चुके हैं, अपन जानते हो। आप अपन डायरेक्ट टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट जो पहले तो फॉर्मूले आपको रिवीजन करता हूँ ना, फॉर्मूले 11th में पढ़े हैं अपन ने, और एक बार फिर से देख लो आप कि अगर अपन अवकलन कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है साइन, अवकलन कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, सी मतलब कॉन्स्टेंट है। अगर अपन यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर नियत कोई संख्या है तो उसका अवकलन कितना हो जी, 0 होता है उसका अवकलन। ठीक है, ये फर्स्ट बात हुई अपनी। सेकंड, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर अपने पास है एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का अवकलन कितना होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना, पावर इंटू में आती है और एक पावर कम हो जाती है। थर्ड, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे e की पावर x, तो आपको पता है कि e की पावर x का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो कभी रहता है e की पावर x ही रहता है। अगर अपन बात करें डी वाई अपॉन डी एक्स log x, तो log x का अवकलन कितना होता है जी, तो इसका अवकलन होता है 1 अपॉन x। और यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे यानी इसका बेस कितना है जी, ई बेस पे होता है इसका अवकलन, नहीं तो अवकलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका अवकलन होता है 1 अपॉन x। ऐसे बात करें अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक e की पावर से जैसे a और होता है a की पावर x, यानी यहाँ पे कोई ना कोई नंबर है उसकी पावर कोई x ऐसे है, तो इसका अवकलन होता है जी a की पावर x और इनटू क्या आता है log a, और इसका बेस क्या है, e है। तो a की पावर x कितना होता है, a की पावर x log a। और अगर अपन बात करें इधर ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो sin x का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे इसका अवकलन कितना होता है, cos x। ऐसे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स, तो कोस का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऐसे अगर बात करें अपन डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे अगर बात करें अपन कि डी वाई अपॉन डी एक्स कोट एक्स, तो कोट एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 11th पढ़े हुए हैं, एक बार लिख रहा हूं मैं आपको रिवीजन के लिए, याद करना है इनको ना, फॉर्मूले चलेंगे अपन आगे बात करें अगर अपन कि डी वाई अपॉन डी एक्स कोट एक्स का हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, यहाँ पे सेक एक्स की बात करें अगर सेक एक्स का, तो इसका अवकलन कितना होता है जी, तो आप बोलोगे कि सेक एक्स और टेन एक्स। ऐसे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर बात करें अपन इसके बाद में कोसेक एक्स की, तो कोसेक एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स, कोसेक एक्स और कोट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए अपने पास। और बताओ क्या क्या बताया था मैंने आपको, एक अगर ये ध्यान रखना आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर कोई दो फंक्शन प्लस और माइनस में है ना, ए और बी, प्लस और माइनस में है तो उनका अलग अलग कर लेंगे ना, डी वाई अपॉन डी एक्स ए का और प्लस माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बी, दोनों का अलग अलग है तो कर लेते हैं। ऐसे आपने वो पढ़ा होगा मल्टीप्लाई का, अगर दो फंक्शन है u और v, इसका डैश है ना, आप डी वाई अपॉन डी से लिखोगे डैश लिखो, बात एक ही है ना। तो अगर दो फंक्शन गुणा में u डैश सॉरी u डॉट v है, तो क्या करते हैं अपन, u को छोड़ते हैं और सॉरी u का अवकलन v ऐसे कैसे, और प्लस u को छोड़ के v का अवकलन, पता है ना आपको। ऐसे बताओ एक अपना एक डिवाइड वाला भी था u अपॉन v, तो u अपॉन v में ये करते हैं अपन u का डैश v और माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो ये गुणा वाला भी और अपॉन वाला भी, पूरे फॉर्मूले अपन को ये रिवाइज कर लो आप। एक इसके अलावा आपको ये और ध्यान रखना, बहुत जो काम आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, और एक और बताया था आपको, डायरेक्ट याद रखना कि डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर 1 अपॉन एक्स अवकलन कर रहे हैं अपन, तो इसका अवकलन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 अपॉन अवकलन कर रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको अपन को डायरेक्ट रिमेंबर करना है, वैसे डायरेक्ट वैसे निकाल सकते हैं, पर डायरेक्ट ध्यान रखना आप। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं, अपन ना सवाल से प्रैक्टिस करते हैं अपन। अपन ने 11th क्लास के अंदर अवकलन पढ़े थे, वो फॉर्मूला बेस्ड है ना, अब भी फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर आता है 7.1, उनमें देखो सवाल किस प्रकार आते हैं, फिर अपन समझते हैं उसका मेथड। उसका जैसे अपना फर्स्ट सवाल आता है, जैसे पहला सवाल है साइन एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है, साइन
एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका अपन को क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो जो भी सवाल दे रखा है ना, एक तो पहले ना इसको आप y के बराबर मान लिया करो, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको y के इक्वल कर लिया करो। अब इसका अगर अपन अवकलन स्टार्ट करते हैं तो बताओ y का अवकलन तो कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका अवकलन तो कितना होता है dy/dx, और इधर अपना क्या आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, साइन। अब देखो यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला होता है उसमें तो क्या होता है, साइन x ही होता है, एक्स स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे x आ जाएगा, कभी e की पावर आ जाएगा, tan x दे दे, log x कुछ भी दे सकता है ऐसे। तो इस प्रकार अगर यहाँ पे कोई अपना मेन फंक्शन नहीं है ना, तो आप पहले इसको भूल जाओ जो यहाँ पे अदर है। आप पहले देखो कि अपना दिखाई कौन दे रहा है, पहले फंक्शन है अपने पास साइन। तो बताओ साइन का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर साइन का अवकलन होता है cos x। तो आप इसको एक तरह से इसे मानो कि ये हमारा क्या है, x ही है, x ही मान लो। तो इसका कितना होता है cos x, तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन बताओ ये x था नहीं ना, अपने मान कैसे किया है, तो इसको x मान लिया था इसलिए इसका cos x कर दिया, पर लेकिन ये x नहीं है। तो ये x नहीं है तो गुणा के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर इसका अवकलन और करना पड़ेगा, इनटू कौन आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, इसका और अवकलन करना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अपना लास्ट में x नहीं आ जाए। इसमें तो क्या आप देखो अब की बार एक्स स्क्वायर एक्स वाला आ गया ना, यहीं पे रुक जाएंगे। पर अगर x और सवाल में अगर x नहीं आता है तो जब तक x नहीं आता तब तक अपन गुणा में और उसका अवकलन करते जाएंगे, ठीक है। यही है इसमें कॉन्सेप्ट 7.1 के अंदर अपन को x तक अवकलन करते जाना है। तो आगे इसको सोल्व कर लो आप। यहाँ पे cos x स्क्वायर हो गया और इनटू बताओ इसका अवकलन कितना होगा जी, तो इसका अवकलन होगा, आप बोलोगे x स्क्वायर का पावर इनटू में जाएगी तो 2x, भाई घात इनटू में आती है ना, और पावर 1 बचेगी और अब की बार x ही है ना, तो यहीं पे अपन रुक जाएंगे। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 2x को पहले लिख दो आप यहाँ पे, तो 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। ये गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं सर इधर ही मल्टीप्लाई कर दो ना आप, यहाँ पे 2x क्यूब लिख देते हैं, वो ऐसा नहीं है। ये क्या है यहाँ पे, इस कोस के साथ में ये एंगल है और ये अलग वैल्यू है ना, तो इसका कोण से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाहर ही आएगा, साइड में इनटू आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन अवकलन करते हैं। तो ये तो इसका अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, y बराबर मान लेता हूं मैं, y बराबर tan 2x प्लस 3। ये सेकंड देखो आप, y बराबर tan 2x प्लस 3। तो अब बताओ इसके अंदर भी अगर अवकलन करना है तो आप सिर्फ डायरेक्ट लिखोगे y का तो कितना होता है जी, तो आप बोलोगे dy/dx। अब बताओ पहले अपन को दिखाई कौन दे रहा है, tan, तो tan का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे sec स्क्वायर x। तो यानी यहाँ पे अपन इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पूरा क्या अपना x ही है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, और जो x के स्थान पर है ना इसको माना है अपन x। लेकिन बताओ ये x नहीं था ना, तो इसलिए गुणा के अंदर इसका और अवकलन करना पड़ेगा, तो dy/dx 2x प्लस 3, इसका और अवकलन कर देंगे अपन। तो आप मुझे बताओ यहाँ तो sec स्क्वायर कितना था, 2x प्लस 3 और इनटू, अब बताओ यहाँ पे 2 का कितना होता है अवकलन, तो आप बोलोगे इसका 2 होता है, और प्लस 3 तो कांस्टेंट है ना, इसका कितना हो जाएगा 0। तो अब इसको 2 प्लस 0 कितना, 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अपने पास वापस आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार है ना सवाल होते हैं, समझो आप। अब देखो और थोड़े कठिन सवाल लेते हैं, देखो आगे देखो एग्जाम्पल है। तो पहले बताओ क्या मानते हैं अपन, इसको y के बराबर मानते हैं ना, ठीक है, y बराबर मान लिया अपन ने। अब अगर इसका अपन अवकलन स्टार्ट करते हैं तो आप बोलोगे कि y का तो अवकलन होता है dy/dx बराबर, अब पहले देखो पहले कौन दिखाई दे रहा है अपन को, तो आप बोलोगे tan दिखाई दे रहा है, तो इस पूरे को क्या मानेंगे, वैसे अब ये तो हमारा क्या है x है, तो यानी tan x का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे sec स्क्वायर x। तो यहाँ पहले आएगा अपने पास यहाँ पे sec स्क्वायर, और x से कौन है अपना log e √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया अपना tan x का हो गया, ये tan x स्क्वायर। लेकिन बताओ ये अपना x नहीं था, इसलिए गुणा में क्या जाएगा dy/dx, और यहाँ पे कितना आ रहा है log √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन अपन को और करना पड़ेगा। तो इसको अगर अपन अवकलन करते हैं तो ये तो इसे लिखा हुआ है sec स्क्वायर log √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था अपना। अब मुझे बताओ, अब अगर अवकलन करते हैं तो अब बताओ कौन दिखाई दे रहा है अपन को, log, पर यहाँ पे log x नहीं अकेला और कुछ है, तो इसको भी अपन क्या माने थोड़ी देर के लिए x ही मानेंगे अपना। तो log x का अवकलन कितना होता है, आप बोलोगे 1/x स्क्वायर, तो यानी इसका आ जाएगा इनटू में 1/x, तो इसको x ही मान रहे हैं, तो x से कौन आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 1/x स्क्वायर। लेकिन बताओ ये भी x है क्या, नहीं है x, तो इसको भी गुणा के अंदर फिर से अवकलन dy/dx √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फिर से अपन अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे रहने दो आप मल्टीप्लाई में, log
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बेस ई है ना, हाँ ये है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये अब आपको कौन दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह देखो आप, अब दिखाई दे रहा है अपन को अंडर रूट। आपको बताया था मैंने कि डी वाई अपॉन डी एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो इसको आप ना अंदर क्या मानो, पूरे को एक्स ही मानो, तो अंडर रूट एक्स कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसका अवकलन कर दो आप यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन 2 और अंडर रूट एक्स में कौन है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये एक्स था क्या, तो आप बोलोगे नहीं है, तो इनटू में फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स और क्या जाएगा आपकी बार ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था ना यहाँ पे एक्स नहीं था, तो इसका और अवकलन कर देंगे अपन। तो इसको अगर लिखते हैं अपन तो अपने पास आ रहा है कि सेक स्क्वायर लोग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है ऐसे कैसे, और ये अपोन में आ रहा है ना दोनों, तो बताओ ये दोनों सेम सेम है कि थोड़ा इनका शकल सेम सेम ही है, अंडर रूट में गुणा होता है, इसका अंडर रूट हट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इनटू में इसका अवकलन करें तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, तो इनटू में आ जाएगा अपने पास 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x को अपन पहले लिखेंगे यहाँ पे पहले, तो ये अपने पास आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कौन है सेक लोग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ई बेस है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं बात बोल रहा था कि जब तक अपना x नहीं आएगा तब तक इनटू में गुणा में करते ही रहेंगे। देखो यहाँ पे पहले अपने पास 10 आया तो अपन ने 10 का किया, जो x होता है उसका अवकलन, फिर देखा ये भी x नहीं है तो फिर अपन ने यहाँ पे इसका किया, और फिर इसके बाद में इसका भी किया, तो लगातार अपन पूरे क्या करेंगे अवकलन करेंगे अपन इससे। लास्ट में अपना देखो यहाँ पे x ही आ गया था, तब जाके इसको अपन ने छोड़ा है। ठीक है, तो ये सवाल था आपके लिए अच्छे से समझने के लिए। और सवाल देखते हैं अपन, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर है ये क्या, हाँ जी 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक एग्जांपल ही है। तो जो भी सवाल होता है उसको अपन पहले y बराबर मानेंगे, तो y बराबर 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर ये आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो अब बताओ पहले अपन अवकलन करेंगे इसका, तो आप बोलोगे सर इसका अवकलन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर कोई संख्या है मल्टीप्लाई में तो वो ऐसे कैसे रहेगी। अब बताओ पहले अपन को कौन दिखाई दे रहा है अंडर रूट, तो अंडर रूट तो इसको अपन पूरे क्या मान लेंगे एक्स ही मान लेंगे, तो रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो आप इसका आएगा 1 अपॉन 2 और रूट एक्स, तो रूट एक्स के स्थान पे कौन है अपना यहाँ पे कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ लेकिन ये x नहीं था ना अपना, अगर लेकिन ये x नहीं है तो इसका और अवकलन होगा इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन और करेंगे अपन। यहाँ बताओ कौन कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो बच गया अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इसका कोट दिखाई दे रहा है अपन को, अभी भी ये x नहीं है, तो पहले इसको अपन x ही मान लेते हैं, तो कोट का कितना होता है, तो आप बोलोगे माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो इसलिए यहाँ पे कोट x का कर देंगे अपन माइनस कोसेक स्क्वायर x, और x के स्थान पे कौन है यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, और इनटू के अंदर क्योंकि ये अपना x नहीं है अभी तक, तो इसका और करेंगे, तो इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका और अपना अवकलन करेंगे इसका। ठीक है, तो ये आ गया। अगर बताओ मैं इसको साइन कोस में बदलता हूं, तो साइन कोस में बदलेंगे तो बताओ कोट बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कोस अपॉन साइन, कितना होता है कोस अपॉन साइन, और वो साइन कहां से जाएगा ऊपर से जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, तो ये अंडर रूट में ऐसा हो जाएगा कुछ, साइन ऊपर से जाएगा ना, तो साइन एक्स स्क्वायर और बटे कोस एक्स स्क्वायर है ना, इसके स्थान पर ये है, और ये माइनस साइन है, इसको माइनस को पहले लिख दिया, इनटू में इसको भी बताओ अगर अपन साइन कोस में चेंज कर दें, साइन कोस में चेंज करें तो बताओ ये 1 अपॉन साइन होगा क्या, तो आप बोलोगे 1 अपॉन साइन एक्स, साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर पहले से भी है और एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन कितना होगा, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर अवकलन कितना होता है 2x, इसका अवकलन कितना होता है 2x होता है। तो अब बताओ ऊपर बताओ 2x है, माइनस साइन है तो ऊपर तो माइनस क्या बचेगा 2x, ध्यान से देखना आप यहाँ पे। अब मुझे बताओ ऊपर ये साइन की अंडर रूट में पावर है, यानी आधी पावर है, आधी पावर, और यहाँ पे कितना है बताओ अपने पास साइन स्क्वायर है, तो अगर इसमें से अगर अपन एक अपन कट करते हैं तो यहाँ बताओ 1.5 पावर बचेगी नहीं बचेगी, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे अंडर रूट मतलब 1/2, तो इसमें से अगर 1/2 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे 3/2 या 1.5 तो बोलोगे भाई, 2 में से आधी माइनस आएगा तो कितनी बचेगी 1.5, 3/2 या फिर 1.5, तो इस 1.5 को अपन ऐसे लिख देंगे कट करके, इसको अगर पावर कट करेंगे इससे तो अपने पास क्या बच जाएगा, एक तो बच जाएगा अपने पास अंडर रूट कोस
एक्स स्क्वायर, और इसमें से अगर अपन काटेंगे तो एक तो बचेगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, और एक बचेगा बाहर साइन एक्स स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेढ़ पावर है तो उसको एक तो पावर पूरी और एक आधी पावर, अंडर रूट मतलब आधी होती है, इसलिए इसको डेढ़ को मैंने इस प्रकार लिख दिया उससे कट करके। अब बताओ अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2x अंडर रूट, अगर इन साइन और कोस को मल्टीप्लाई कर दे तो अंडर रूट मल्टीप्लाई जाएगी, तो पहले आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। और बताओ इसको, ये फॉर्मूला बताओ साइन है कोस है, अगर इसको मैं 2 से गुणा और भाग कर देता हूं, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2 से गुणा और भाग कर देता हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ताकि साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा ना, 2 साइन है कोस है, और इनटू में मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई कौन है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे अगर अपन सोल्व करते हैं तो माइनस का 2x, और आप चाहो तो इस साइन को नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? कोसेक में बन जाएगा, तो कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर, बताओ ये 2 साइन है यानी क्या हो जाएगा? साइन 2a का बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा साइन 2a, तो यानी कि साइन 2x स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला अंडर रूट 2 है वो कहां जाएगा? ऊपर इंटू में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं अपन माइनस 2 रूट 2x, सॉरी हाँ रूट 2x कोसेक एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच गया अपने पास? अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आगे और सवाल देखते हैं अपन। आपका क्वेश्चन है कि y बराबर लोग अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स और बटे 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 7.1 का। तो इसको देखो आप, बेसिक सा है, लोग के अंदर हल करते हैं इसको, तो y बराबर ये अंडर रूट मतलब कितनी पावर होती है? तो आप बोलोगे अंडर रूट मतलब पावर होती है 1/2, है ना, 1/2 होती है। और अपन लोग की प्रॉपर्टी जानते हैं ऐसे कि लोग अगर x की पावर n लिखी हुई है तो पावर को गुणा में ले आते हैं, तो n log x लिख सकते हैं अपन, पढ़ा है ना अपने लोग के अंदर। ठीक है, तो जो भी पावर है वो इंटू में आती है। तो यहाँ पावर बताओ, इसको मैं अंडर रूट ना लिखकर इसको क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसकी पूरे की पावर कितनी है? 1/2 है। तो इस पावर को गुणा में ले आएंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा लोग 1 माइनस कोस एक्स और बटे में 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो ये लिख दिया अपने। अब बताओ लोग की प्रॉपर्टी एक ये भी होती है कि लोग m बटे n, अगर बटे में होता है तो उनको माइनस में लिख सकते हैं अपन कि लोग m माइनस लोग n। ठीक है, अगर बटे में होते हैं तो लोग m माइनस लोग n कर सकते हैं अपन, तो इसलिए अपन को बटे में दिख रहा है ये, तो इसलिए इसको लिख देंगे 1/2 लोग 1 माइनस कोस एक्स, ये ऊपर है, और माइनस लोग 1 प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे, 1 प्लस कोस एक्स, और ये 1/2 बाहर है, इंटू में पूरे के बाहर रहेगा ये। ठीक है, इस प्रकार उसको अपन ने पहले सिंप्लीफाई कर लिया इसको। ठीक है, और अब इसका कर दो, इसका आप अवकलन कर दो इसका। तो इसका अवकलन करेंगे तो बताओ y का अवकलन कितना होगा? तो आप बोलोगे y का अवकलन होता है ऐसी dy/dx, 1/2 है तो बाहर ऐसे कैसे। अब मुझे बताओ लोग x आ रहा है, पहले लोग आ रहा है ना, तो इसको x तो रहने दो, इसको x मान लो पूरे को, तो लोग x का अवकलन कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इसका अवकलन होता है 1/x, तो 1 माइनस कोस x इंटू, लेकिन ये हमारा x नहीं है तो गुणा में इसका अवकलन और करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन आप डायरेक्ट कर दो। 1 का तो कितना होगा? 0 होगा, और कोस से कितना होता है? माइनस साइन एक्स, पर माइनस साइन पहले से भी एक, तो यानी यहाँ पे इंटू में कितना आएगा जी? साइन एक्स। इसका अवकलन कितना आएगा? साइन एक्स आएगा, माइनस ऐसे यहाँ पे लोग, इसको अपन x मान ले तो लोग से कितना होता है? तो आप बोलोगे 1/x, तो 1/1 प्लस कोस एक्स, इनटू के अंदर ये अपना x नहीं है तो इसका अवकलन और करना पड़ेगा, तो 1 का तो होगा 0 और इसका कितना होगा जी? तो आप बोलोगे कोस होता है सर माइनस साइन एक्स, और ब्रैकेट बंद। अब देख लो आप दोनों में से ऊपर कॉमन कौन आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ऊपर कॉमन आ रहा है साइन एक्स, और बाहर कौन बटा है? बटे में 2, और यहाँ ऊपर बताओ कितना बचेगा? 1/1 माइनस कोस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस, और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है जी, अब बताओ दोनों क्या लेंगे अपन? यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लो आप। इधर बच रहा था बाहर साइन एक्स अपॉन 2, और इनका एलसीएम लोगे तो आप दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, 1 माइनस कोस एक्स और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे, तो 1 प्लस कोस एक्स और प्लस 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है जी, बताओ ऊपर कौन कट रहा है? तो आप बोलोगे कोस एक्स से कोस एक्स कट रहा है,
तो ऊपर 1 और 1 कितना हो गया जी 2। तो अपने पास ये बच रहा था कि साइन एक्स अपॉन 2 इंटू ऊपर कितना बच रहा है 2 और नीचे बताओ ऐसा लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये 2 से 2 कट गया जी यहाँ पे। तो इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो ऊपर तो बच रहा है अपने पास साइन एक्स और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स और ये कटेगा तो बताओ नीचे बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स क्या लिख सकते हैं अपन कोसेक एक्स। तो इसका आंसर क्या आ गया जी कोसेक एक्स इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अपन बाकी से आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो आप ना, फैला दिया करो यार, करो यार, कुछ तो करते नहीं हो आप। ओके बाय, थैंक यू।